वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीन ट्रायल्स एंड स्टेजेस। वैक्सीन ट्रायल क्या होता है और ये कितने स्टेजेस में होता है। एक्चुअली वैक्सीन ट्रायल एक ऐसा ट्रायल होता है जिसमें किसी भी वैक्सीन के लाइसेंसिंग से पहले उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को इस्टेब्लिश किया जाता है और इसमें देखा जाता है कि वो वैक्सीन कितना सेफ़ है, कितना इफ़ेक्टिव है, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी कैसी है, इसके जो टॉक्सिसिटी है वो टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रहे हैं, ये वैक्सीन टॉक्सिक तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं एंड देन आफ्टर जो है इस वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए, इस वैक्सीन के अप्रूवल के लिए, नॉट प्रोडक्शन, इसके सबसे पहले इसका अप्रूवल होगा, देन आफ्टर ये प्रोडक्शन में जाएगा तो इसे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले एक और स्टेज होता है जिसे हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में एंटीजेंस का स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, किस तरह के एंटीजेंस को लेना है, उसे कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को कैसे रिटेन करना है, उसके पैथोजेनिसिटी को कैसे डिस्ट्रॉय करना है ताकि बॉडी में जाने के बाद वो किसी तरह का पैथोजेनिक रिएक्शंस को नहीं क्रिएट करे, लेकिन उसके इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी को रिटेन किया जाता है सो दैट कि वो इम्यून सिस्टम को इवोक कर सके। तो कैसे उसे तैयार करना है, किस तरह के एंटीजेंस को लेना है, उसका स्क्रीनिंग और सिलेक्शन किया जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में वैक्सीन्स को लेबोरेटरी एनिमल्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और क्लिनिकल ट्रायल्स में इसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, बट क्लिनिकल ट्रायल्स में जाने से पहले इसे हम प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में डालते हैं और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में वैक्सीन्स को लेबोरेटरी एनिमल्स में डाला जाता है और वहाँ पे इसकी एफिकेसी, इसकी इफ़ेक्टिवनेस को, इसकी सेफ्टी को, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी को एज वेल एज इसकी टॉक्सिसिटी को चेक किया जाता है, डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है एंड आफ्टर दैट इसके डोजेज एंड फॉर्मुलेशंस को भी डिसाइड किया जाता है। एप्रोप्रिएट डोज कितना होना चाहिए वैक्सीन का, इसके फॉर्मुलेशंस क्या होने चाहिए। फॉर्मुलेशंस कहने का सेंस कि इसे हम टैबलेट्स के फॉर्म में तैयार करेंगे या फिर इसे हम इंजेक्शंस के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, इंजेक्शंस के फॉर्म में इसे तैयार किया जाएगा। सो दीज आर ऑल आर द डोजेज एंड फॉर्मुलेशंस। तो डोजेज एंड फॉर्मुलेशंस को भी इस्टेब्लिश किया जाता है, इसे भी डिसाइड किया जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में एंड आफ्टर दैट अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर इसे क्लिनिकल ट्रायल्स में हम इसे क्लिनिकल ट्रायल्स में लाते हैं जिसमें कि 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 ट्रायल, स्टेज 2 ट्रायल, स्टेज 3 ट्रायल एंड स्टेज 4 ट्रायल। तो क्या होते हैं ये 4 स्टेजेस? आइए हम देखते हैं ये 4 स्टेजेस क्या होते हैं। फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल में इसे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसे कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 लोगों में ही इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड देन आफ्टर देखा जाता है इसकी इम्यूनोजेनिसिटी क्या है और इसकी टॉक्सिसिटी क्या है। इम्यूनोजेनिसिटी कहने का मतलब है कि ये बॉडी में जाने के बाद इम्यून सिस्टम को इवोक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है तो कितना हो रहा है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। क्योंकि जो शुरुआती स्टेज होते हैं, जो स्टेज 1 क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसमें हम वैक्सीन के डोज को थोड़ा कम रखते हैं, बाद में हम धीरे धीरे करके इसे बढ़ाते हैं। तो फिर ये देखते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये कम डोज में इम्यून सिस्टम को इवोक कर पा रहा है या नहीं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर पा रहा है या नहीं, ये किसी तरह का टॉक्सिसिटी तो नहीं क्रिएट कर रहा है बॉडी में। अगर नेग्लिजिबल रहता है, नहीं के बराबर रहता है, तो फिर हम इसे स्टेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में डालते हैं। और स्टेज 2 क्लिनिकल ट्रायल इसलिए हम कहते हैं कि स्टेज 2 क्लिनिकल ट्रायल जो होता है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ स्टेज 1 क्लिनिकल ट्रायल। कि भाई स्टेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में ये वैक्सीन जो है वो कितना सेफ़ रहा, कितना इफ़ेक्टिव रहा,
हाउ मच इम्यूनोजेनिक इट वाज, तो उसके बाद ही अगर सब ठीक रहता है तो हम इसे स्टेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में लाते हैं। और क्या होता है स्टेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में? स्टेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में ये कम से कम 100 लोगों में फिर इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड यहाँ पे थोड़ा हम डोज भी बढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर इसकी सेफ्टी, इसकी एफिकेसी जो मैंने आपको बताया, इम्यूनोजेनिसिटी एज वेल एज टॉक्सिसिटी को यहाँ पे भी जो इसके डेटा आते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसे ऑब्जर्व किया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या हो रहा है। स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में ये और ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज हेल्दी पॉपुलेशन में इस वैक्सीन को डाला जाता है, इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और अगर ये सेफ़ रहता है, अगर ये इफ़ेक्टिव रहता है, देन आफ्टर इसे यूनाइटेड स्टेट्स के FDA मीन्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। और जब क्योंकि ये FDA जो है यूनाइटेड स्टेट्स में जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये वैक्सीन्स को अप्रूव करती है, तो जब इस वैक्सीन का या जब वैक्सीन्स का अप्रूवल हो जाता है, आफ्टर दैट आफ्टर स्टेज 4 क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है? स्टेज 4 क्लिनिकल ट्रायल में जब इसे जनरल अप्रूवल मिल जाता है, इस वैक्सीन को अप्रूव कर दिया जाता है FDA के द्वारा, देन आफ्टर स्टेज 4 क्लिनिकल ट्रायल में ये मॉनिटरिंग का स्टेज होता है। जो स्टेज 4 क्लिनिकल ट्रायल होता है, दिस इज़ टोटली द स्टेज ऑफ मॉनिटरिंग। यहाँ पे वैक्सीन्स के यूज़ को, वैक्सीन्स के इफ़ेक्ट को, वैक्सीन्स के लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को ऑब्ज़र्व किया जाता है, इसके डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। डेटा को कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एंड देन आफ्टर जनरल प्रोडक्शन के बाद क्वालिटी कंट्रोल का सेक्शन आता है, जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये मैंने आपके साथ शेयर किया वैक्सीन्स ट्रायल्स एंड स्टेजेस। वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, कैसे होता है, और ये कितने स्टेजेस में होता है। सो विद दिस, थैंक यू ऑल।